महल बिना सीमेंट के कैसे बनाया गया था और क्यों ये राज पूरी दुनिया से छुपाया गया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। और कैसे फ्रॉड्स लोगों से आरबीआई के नाम पर लाखों रुपए ठग रहे हैं, जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। और जापान के लोगों ने इस वीडियो को दिखा के दावा किया कि जापान में मौजूद है दुनिया का सबसे लंबा आदमी। लेकिन क्या है इस वीडियो की असली सच्चाई? और एक ऐसा गाँव जहाँ पिछले 2 लाख सालों से बारिश नहीं हुई है और हमारे उंगलियों पे ये सफेद धब्बे क्यों होते हैं, ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, आखिर दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को बिना सीमेंट के कैसे बनाया गया। दोस्तों, ताजमहल को तब बनाया गया था जब सीमेंट की खोज भी नहीं हुई थी। शाहजहां का ताजमहल साल 1631 से लेकर 1648 के बीच बनकर तैयार हुआ और उस समय सीमेंट की खोज होने से पहले किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए और उनके ईंटों को जोड़ने के लिए एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था। उस पेस्ट को बनाने के लिए गुड़, बताशा, बेलगिरी का पानी, दही, उड़द दाल, जूट, कत्था और कंकड़ जैसी और भी कई सारी चीजों को मिलाया जाता था और ये पेस्ट बिल्कुल सीमेंट के जैसा ही काम करता था। ये पेस्ट ईंटों को इतनी मजबूती से जोड़ता था जितना कि आज के जमाने में सीमेंट मजबूती से ईंटों को जोड़ता है। इस पेस्ट को आज के जमाने में सेमी सॉलिड मटेरियल कहते हैं। कितनी हैरानी की बात है ना कि इस देसी जुगाड़ से ताजमहल जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार की जाती थी और आज तक वो बिल्डिंग्स कितनी मजबूती से टिके हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर ताजमहल दुनिया के अजूबों में कैसे शामिल हुआ। दुनिया में 7 अजूबों को लाने का विचार सन 2000 में आया था। उस समय 200 स्मारकों में से नए अजूबों को चुनने की एक पहल शुरू की गई। ये पहल ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में की गई थी और इसके लिए बाकायदा एक न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन नाम का फाउंडेशन बनाया गया था। इस फाउंडेशन ने एक साइट बनवाई थी जिसमें सबसे पहले विश्व के करीब 200 स्मारकों की एक लिस्ट बनाई गई। ये चयन लोकप्रियता के आधार पर किया गया था जिसका नेतृत्व कैनेडियन स्विस के बर्नार्ड वेबर ने किया था। इस वेबसाइट पे लाखों से भी ज्यादा लोगों ने अपने फोन या इंटरनेट की मदद से वोट किया। वोटिंग कई दिनों तक चली और इसके रिजल्ट को 7 जुलाई 2007 को लिस्बन में अनाउंस किया गया, जिसमें रिजल्ट में ताजमहल को भी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया। नंबर 2, अगर आप भी किसी ऑनलाइन ऐप के जरिए पुराने एक्सपेंसिव नोट्स और सिक्के बेच रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। पिछले कुछ महीनों में कई फ्रॉड पैदा हो चुके हैं जो लोगों को लूटने में लगे हैं। अब कैसे लूट रहे हैं सुनिए। असल में जब भी कोई व्यक्ति अपने पुराने एक्सपेंसिव सिक्के ऑनलाइन ऐप्स पर बेचने की कोशिश करता है तो पता नहीं कैसे कुछ फ्रॉड लोगों को इस बात का पता चल जाता है, जिसके बाद वो फ्रॉड खुद को आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय बताकर लोगों को बेवकूफ बनाता है और उन्हें कहता है कि वो उनके पुराने नोट्स और सिक्के बहुत कम कमीशन लेकर ऊंचे दामों पर बिकवा सकते हैं। कई लोग उन्हें आरबीआई का कर्मचारी समझकर कमीशन भी दे देते हैं और फिर वो फ्रॉड फ्री का कमीशन मिलने के बाद ऐसे गायब होते हैं कि कानून के हाथ कितने भी लंबे हो लेकिन कानून के हाथ उस तक कभी नहीं पहुंचते। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए आरबीआई ने एक ऑफिशियल ट्वीट भी किया है जिसमें आरबीआई ने सभी लोगों को ऐसे फ्रॉड से बचने की चेतावनी दी है और कहा है कि आरबीआई का कोई भी कर्मचारी पुराने नोट्स और सिक्कों को बेचने और खरीदने का काम नहीं करता और न ही कोई कमीशन मांगता है, तो आप भी सावधान हो जाएं और ऐसे फ्रॉड से बचें। नंबर 3, आज से कुछ सालों पहले सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें साफ साफ एक बहुत ही बड़े आदमी को देखा जा सकता था। लोग तो ये तक दावा करने लगे थे कि वीडियो में मौजूद ये जापानीज आदमी के दुनिया के सबसे लंबे आदमी सुल्तान कोसीन से भी लंबे हैं। वीडियो में दिखने वाला ये आदमी बेशक 15 फीट से भी लंबा लग रहा है और ये वीडियो भी बिल्कुल असली लग रही है, लेकिन दोस्तों असलियत कुछ और ही है। ये वीडियो बहुत समय तक लोगों के बीच एक रहस्य बना रहा, लेकिन फिर जापान के मीडिया एक्सपर्ट ब्रांड ट्विटर ने खुद ये इस वीडियो की पोल खोली कि ये वीडियो असल में बिग मैन जापान मूवी की एक छोटी सी क्लिप थी जिसे लोग गलत समझकर बैठे थे और गलत तरह से शेयर करने लगे। और दुनिया के सबसे लंबे इंसान होने का रिकॉर्ड सुल्तान कोसिन के पास है। नंबर 4, एक ऐसा गांव जहां कभी बारिश नहीं होती और ऐसा इसलिए क्योंकि ये गांव बादलों के ऊपर बसा है, यानी कि बादल इस गांव के नीचे मौजूद हैं और ये गांव बादलों से भी ऊंचाई पर मौजूद है जिस वजह से बारिश होती भी है। तो इस गांव के नीचे, इस गांव का नाम अल हुतैब है जो यमन देश की राजधानी सना में मौजूद है। ये गाँव जमीन से 3.2 किलोमीटर की ऊंचाई पर बसा है। बादल इस गाँव के नीचे ही बनते हैं और बरस जाते हैं। यहाँ का नजारा ऐसा है जैसा शायद ही आपने कभी सपने में देखा होगा। नंबर 5, आपने अपनी उंगलियों के नाखून में ये सफेद सफेद भाग जरूर देखा होगा, लेकिन ये क्या है और ये होता है क्यों है? विज्ञान की भाषा में नाखून पर मौजूद ये सफेद लाइन या स्पॉट को ल्यूकोनशिया कहते हैं। कई बार हमारे नाखून किसी वजह से डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि कई बार हमारा नाखून गेट के कोने में फंस जाता है और दब जाता है, या फिर कई बार हम खुद के ही नाखून को खाना खाते टाइम दबा देते हैं और इन्हीं वजहों से हमारे नाखूनों पर ल्यूकोनशिया यानी ये सफेद स्पॉट आ जाते हैं और साथ ही हार्मोन की चेंजेस के कारण भी ऐसा देखा जाता है। नंबर 6, समुद्र का वो जीव शार्क को भी अपना खाना बना लेता है। मैं बात कर रहा हूँ समुद्र के सबसे खतरनाक जीव किलर व्हेल यानी ओरका की। लगभग 4000 किलोग्राम का ये किलर व्हेल अपने खतरनाक दांतों को 19,000 PSI बाइट फोर्स के साथ शार्क को भी जिंदा नहीं छोड़ता।
लेकिन अगर आपका सामना किलर व्हेल से हो जाए तो आप कैसे किलर व्हेल से बच सकते हैं? सबसे पहले अगर आपका सामना किलर व्हेल से हो तो बिल्कुल भी ना हिले और भागने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि किलर व्हेल बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अगर आप किलर व्हेल को देख के भागने की कोशिश करेंगे तो वो आपको पीछा जरूर करेगा। अगर आप समुद्र में किसी ऐसे नाव पर है जो मोटर से चलती है तो जल्द से जल्द मोटर बंद कर दे, क्योंकि किलर व्हेल तेज आवाज से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं और उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसके बाद अगर हो सके तो शांति से नाव पर लेट जाएं ताकि किलर व्हेल आपको ना देख पाए। इससे आप किलर व्हेल से बच सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।